नबी ने क्या फरमाया, मन सतरन्नासा सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। नबी ने फरमाया जो किसी का ऐब छुपा देगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका ऐब छुपा देगा। यार बोल दो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है तो इधर वाले बोल दे या रसूल अल्लाह। जो किसी का ऐब छुपा देगा अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐब छुपा देगा, उसके गुनाहों को छुपा के उसको जन्नत अता फरमा देगा। जरा देखो आज अपने मुआशरे की जरा हालात देखो यार, किस किस मौजू पे गुफ्तगू करो। कोई कहता है सैयद साहब यहाँ पे शराब पे बोल देना, शराब बड़ा पिया जाता है। कोई कहता है सैयद साहब यहाँ सट्टा खेला जाता उस पे बोल देना। कोई कहता है सैयद साहब यहाँ जुआ खेला जाता उस पे बोल देना। लेकिन जरा सुनना, आपको बताना चाहता हूँ इस मिंबरे रसूल से एक बहुत अच्छी हदीस पाक मैंने पेश की है। नबी ने फरमाया था जो किसी का ऐब छुपा देगा अल्लाह क़यामत के दिन उसका भी ऐब छुपा देगा। दुनिया में उसके 70 ऐब अल्लाह ताला छुपा देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के हालात क्या है, हमारी सोसाइटी के हालात क्या है। अगर किसी बाप को उसकी बेटी के लिए अच्छा दामाद मिल गया, महबूब साहब, एक भाई के लिए उसकी बहन का अच्छा शोहर मिल गया, अच्छा बहनोई मिल गया, उसने कहा कि मेरा जो बेटी का दामाद है डॉक्टर मिला है, तबीब मिला है, इंजीनियर मिला है, वकील मिला है और मुफ्ती मिला है, बड़ी पोस्ट पे है। लेकिन जो उससे हसद रखता था ना, उसने देखा कि इसके यहाँ तो बड़ा अच्छा रिश्ता हो गया है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वो उनके यहाँ पर गया जो हसद रखता है कि जो लड़के वाले थे और उनसे जाकर के कहा लड़के के बाप से, अरे तुमने उसके घर में रिश्ता कर लिया है, उसके माँ को तो दौरे पड़ते थे, उसकी माँ को तो पेशियां पड़ती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसकी माँ के ऊपर तो सफेद दाग थे, उसके घर में तुमने रिश्ता कर लिया है। अब इसका जहन पलट गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसने फोन करके कहा हमें तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं है, रिश्ते को कैंसिल कर दिया जाता है। अब ये इधर बड़ा खुश हो रहा है कि साहब वो मुझसे बड़ा खुश होकर कह रहा था कि डॉक्टर दामाद मिला है, वकील दामाद मिला है, इंजीनियर दामाद मिला है। बड़ी खुशी मना रहा है अपने घर के अंदर, ठट्टे मार मार के हंस रहा है। यानी एक रिश्ता तुड़वा के ये हंस रहा है। ये जानवर है या इंसान है? बताओ, एक बेटी का रिश्ता इसने तुड़वा दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगरचे हमारा किसी से इख्तिलाफ है, किसी से हमारी लड़ाई है, लेकिन मुआशरे की जो बेटी होती है वो पूरी कौम की बेटी होती है। सोसाइटी की जो बेटी होती है वो हमारी इज्जत होती है। उसके बाप से हमारा 1000 इख्तिलाफ है, लेकिन अगर किसी की बेटी के बारे में तुमसे कोई पूछ ले उसकी बेटी कैसी है, इतना कह देना कि वो लोग सब बेहतर है, तुम जाकर के पसंद कर लो। अल्लाहु अकबर। अगर कोई ऐब भी हो, ऐब बयान मत कर, ऐब छुपा दे तो इधर बेटी का ऐब छुपाएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन तेरा ऐब खोले बगैर ही तुझे जन्नत का हकदार बना देगा। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद आसिम मियां साहिब, सैयद आसिम मियां साहिब। अल्लाहु अकबर। ऐब छुपाओ दूसरों के यार, ऐब छुपाओ। यानी कि आज ये मामला चल रहा है, एकदम से ऐब जोई करना। अब जरा मैं बहुत अच्छी हदीस से पाक पेश करने वाला हूँ, आप लोग बोले सुभान अल्लाह। हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज गए, कहाँ गए? जोर से बोले मेराज। कहाँ पर? मेराज को गए। जब हमारे नबी मेराज को गए ना, आपको मालूम है जब मेराज को गए और मेराज में आपने जन्नत की सैर फरमाई। कहाँ? जोर से बोलो, सैर फरमाई जन्नत की। आला हजरत के खलीफा मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इस वाक़ये को लिखा है, इस हदीस पाक को लिखा है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लामकाम अल्लाह ताला की ज़ियारत करने के लिए गए थे, आप जन्नत में पहुंचे। जन्नत में हमारे नबी ने एक संदूक देखा। बोलो सुभान अल्लाह। एक संदूक जन्नत के अंदर देखा। अल्लाहु अकबर। अर्ज की या अल्लाह, ये संदूक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, इस संदूक को जरा खोल करके तो देखो। जब खोल करके देखा, उस संदूक के अंदर एक कीमती जुब्बा नजर आया। अल्लाह के हबीब ने अर्ज की, या अल्लाह, ये जुब्बा मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, ये जुब्बा तू मुझे अता फरमा दे। इस जुब्बे को मैं जमीन पर लेकर के जाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हबीब, हम तो तुम्हारी रजा
चाहते हैं, जैसे तुम राजी हो जाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे बरेली के इमाम का कलम जो है इश्क में झूम कर बोला, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह ने फरमाया जाओ हबीब, ये संदूक के अंदर जो जुब्बा है ये जमीन के ऊपर लेकर के तुम चले जाओ, लेकिन मेरे हबीब ये जुब्बा तुम उसी को अता फरमाना जो मेरे राजों को पहुंच जाए। बोलो सुभान अल्लाह। जिसको मेरी मुराद पता चल जाए तो मेरे राज को पहुंच जाए, उसे तुम ये जुब्बा अता फरमा देना। मेरी तरफ देखो दौलतपुर के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब मेरे आका जुब्बा लेकर के आए हैं, जब मेरे आका जुब्बा लेकर के आए हैं, जरा सुनना मेरी बात को। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे जमीन पे आए हैं, सिद्दीक़ अकबर आए और आने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह बड़ा कीमती जुब्बा है, कहाँ से लाए हैं? हमारे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया ये जुब्बा मैं जन्नत में से लेकर के आया हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये जुब्बा आप मुझे अता फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सिद्दीक़ इस जुब्बे का तुम क्या करोगे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़, जो नबियों के बाद सबसे अफजल हैं, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा मैं पहन लूंगा पूरी दुनिया में जो है सच्चाई को फैला दूंगा। अरे जोर से बोलो यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जुब्बा पहनने के बाद सारी दुनिया में सच्चाई को फैला दूंगा। बहुत बड़ी बात थी ना, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, सिद्दीक बहुत अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन जो है अभी तुम अल्लाह ताला की मुराद को नहीं पहुंचे हो, अल्लाह ताला के राज़ों को नहीं पहुंचे हो। फारूक आजम आए, खलीफा सानी दूसरे खलीफा जिनका मर्तबे में दूसरा नंबर आता है, हजरत फारूक आजम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये जन्नती जुब्बा आप मुझे अता फरमा दीजिए। नबी ने फरमाया तुम इस जुब्बा पहनकर क्या करोगे? फारूक आजम ने कहा, वो फारूक आजम जिनकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी, और ऐसी हुकूमत थी कि एक वक्त वो था जब फारूक आजम ईमान नहीं लाए थे, चंद ऊंट उनसे कतार में नहीं लगते थे, लेकिन इधर नबी का कलमा क्या पड़ा है, आधी दुनिया को फारूक आजम ने एक लाइन में खड़ा कर दिया था। वो फारूक आजम है, जब वो किसी रास्ते पर चलते थे शैतान भी अपना रास्ता बदल दिया करता था। अल्लाहु अकबर, वो जलाली सहाबी हैं। फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह ये जुब्बा मुझे अता फरमा दीजिए, मैं इसको पहनने के बाद जो है दुनिया में इंसाफ कायम कर दूंगा, अदालत से मैं इस दुनिया को भर दूंगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बहुत बड़ी बात कर रहे हो, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है, लेकिन अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, अल्लाह के राज़ों को नहीं पहुंचे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सुनना मेरी बात, सुनना, बहुत प्यारी बात बताने लगा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी आए, उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह ये जुब्बा आप मुझे अता फरमा दीजिए। आका ने फरमाया, ए मेरे उस्मान इस जुब्बे का तुम क्या करोगे? हजरत उस्मान गनी ने कहा, या रसूल अल्लाह ये जुब्बा पहनने के बाद जो है दुनिया में मैं हया फैला दूंगा, दुनिया में शर्म को आम कर दूंगा, बेहयाई को मैं खत्म कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस्मान गनी ने इतना कहा, नबी ने फरमाया, उस्मान बहुत बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन अल्लाह की मुराद को नहीं पहुंचे हो, अल्लाह के राज़ों को नहीं पहुंचे हो। इस जुब्बे का राज क्या है जो जन्नत से नबी लाए थे? जरा सुनना। आज सोसाइटी मुआशरे के अंदर जो है बड़ी ऐबजोई हो रही है, बड़ी फचकरी मारी जा रही है, कभी किसी का रिश्ता तोड़ा दिया जाता है, कभी किसी के यहाँ फचकर मार दी जाती है। सुनो जरा, दिल की तख्ती पे नोट करके मेरी बात लिख करके ले जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतने में हजरत मौला अली आ जाते हैं, सुभान अल्लाह। फातिह खैबर आ जाते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा के शोहर आ जाते हैं, हजरत हसनैन करीमैन के वालिद आ जाते हैं, वो अली आ जाते हैं जिनका नाम लेके आदमी खाना खाता है, वो अली जिनका नाम ले लेके आदमी भारी चीजों को उठा लेता है, वो अली आते हैं, वो अली ताकतवर अली मौला अली आते हैं। अर्ज कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये जुब्बा आप मुझे अता फरमा दीजिए। जरा सुनना, नबी ने फरमाया, अली तुम इस जुब्बे का क्या करोगे? मौला अली का जवाब सुनना। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह अगर ये जुब्बा आप मुझे अता फरमा देंगे, जुब्बे को पहनने के बाद जो है
मैं लोगों के ऐब छुपाया करूंगा। यार बोलो सुभान अल्लाह। मैं लोगों के ऐब छुपाया करूंगा, मैं पर्दा पोशी कर दूंगा, लोगों को मैं ऐब छुपा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं दुनिया में किसी का ऐब जाहिर होने नहीं दूंगा। इस जुब्बे को पहनने के बाद जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस व अतहर व अनवर पे खुशी आ जाती है, आप मुस्कुरा जाते हैं। आपने फरमाया अली तुम अल्लाह ताला के राज़ों को पहुंच गए हो। सुभान अल्लाह। तुम अल्लाह ताला की मुराद को पहुंच गए हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अंदाजा लगाइए जरा, आपसे पूछना चाहता हूं, जब नबी ने इतना फरमाया तुम अल्लाह के राज को पहुंच गए, अल्लाह ने मुझसे यही फरमाया था मेरे नबी जन्नती जुब्बा उसी को अता फरमाना जिसको मेरा राज तक जो मेरी मुराद को पहुंच जाए। नबी ने जो है वो जन्नती जुब्बा हजरत मौला कायनात मौला अली चौथे खलीफा को आपने अता फरमा दिया। अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। अगर किसी का ऐब छुपा दोगे, अगर हमारे अमल इस लायक नहीं है कि हम जन्नत में चले जाएंगे, हमारी नमाज रोजा ज़कात हज इस लायक नहीं है, लेकिन अगर किसी का ऐब छुपा दोगे, किसी मुसलमान का या मेरी कोई माँ बहन अपनी बहन का ऐब छुपा देगी, मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह ताला तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है। अगर उसे यही एक अदा पसंद आ गई तो अल्लाह ताला तो बेनियाज है, वो तुम्हारे अपने हबीब की शफाअत से तुमको जन्नत का हकदार बना देगा।